सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को टाइम से समाप्त करें, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लगता है, जैसे कि ज़्यादातर तो सबको मैथ, ठीक है, मैथ लगता है, ठीक है, मैथ हो गया, फिर से हो गया साइंस हो गया, साइंस और मैथ साइंस के बाद एक होता है एसएसटी, ठीक है, एसएसटी। तो आपको जो ज़्यादा आपको लग रहा है तो फिर उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे पढ़ते थे, ठीक है, जहाँ हम 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे का क्या करते थे, 8 घंटे का हम लोग जहाँ पर पढ़ाई करते थे, अब उन्हें ना इसका आधा, ठीक है, अब उन्हें आधा करके, ठीक है, आधा करके क्या आधा 8 की जगह पर समय बहुत कम है, ठीक है, तो समय बहुत कम है इसलिए बोले हम ये अब जब 6 महीना बीत चुका है, फिर 6 महीना बीत चुका है, तो ये जो 5-6 महीना आपका बचा हुआ है, इस 5-6 महीना में स्मार्ट स्टडी करके और बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक आप ला सकते हैं, तो 4 डिवीजन, इसलिए मैं इधर नाम पढ़ा रही हूँ। लेकिन आंसर आएंगे, आपके लिखने का तरीका को भी सुधारिए, ठीक है, ज़्यादा ध्यान लिखने का तरीका पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या है कि रिवीजन करते रहिए, आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, आप छोटे सब्जेक्ट पढ़ लिए, यानी कि हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल में। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो क्या है कि आप 15 अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक कैसे लाएं। तो 450 अंक लाने के लिए आपको 5 पॉइंट हम जो बताएंगे वो 5 पॉइंट को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और ये इन्हीं 5 पॉइंट को फॉलो करने के बाद आप देखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में आपकी कितना बढ़िया स्कोर हो पाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट हमारा क्या है कि 5 पॉइंट है मेरा कि पहला है कि पहले क्या है कि 15 अगस्त से, ठीक है, 15 अगस्त से पढ़कर 450 प्लस अंक कैसे लाए, ठीक है। 15 अगस्त से पढ़कर 450 अंक कैसे लाए, पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पहला पॉइंट हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को टाइम से समाप्त करें, ठीक है, सिलेबस को टाइम से समाप्त करना। पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस को समय पर क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, टाइम यानी कि समय, ठीक है, समय पर क्या कीजिए, समाप्त कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे आपको जो लग रहा है, जो ज्यादा हार्ड लग रहा है, जैसे कि ज्यादातर तो सबको मैथ, ठीक है, मैथ लगता है, ठीक है, मैथ मैथ हो गया, और फिर से हो गया साइंस हो गया, क्या हो गया, साइंस और मैथ साइंस के बाद एक होता है एसएसटी, ठीक है, एसएसटी। तो आपको जो ज्यादा अभी क्या जो ज्यादा आपको लग रहा है कठिन, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, ज्यादा फोकस कीजिए, इस तीनों पर क्या कीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए, यानी कि सिलेबस को टाइम से समाप्त कीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पढ़ने में भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट कि एक टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक टारगेट फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें इतना बोर्ड परीक्षा में लाना है, ठीक है। तो टारगेट फिक्स रखिएगा तो आपको क्या होगा कि आपको देखना है कि हमारा टारगेट कितना है, उसके हिसाब से आपको क्या होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या करा है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करें, स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करें। अब स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं स्मार्ट स्टडी किसे बोलते हैं। तो स्मार्ट स्टडी हम लोग बोलते हैं जहां हम क्या 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे पढ़ते थे, ठीक है, जहां हम 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे का क्या करते थे, 8 घंटे का हम लोग जहाँ पर पढ़ाई करते थे, अब उन्हें नहीं, इसका आधा, ठीक है, अब उन्हें आधा करके, ठीक है, आधा करके क्या, आधा 8 के जगह पर 4, अब समय बहुत कम है, ठीक है, तो समय बहुत कम है इसलिए बोले हैं ये। अब क्या 6 महीना बीत चुका है आपका, ठीक है, 6 महीना बीत चुका है, तो ये जो 5-6 महीना आपका बचा हुआ है, इस 5-6 महीना में स्मार्ट स्टडी करके और बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक आप ला सकते हैं, ठीक है। तो 4 घंटा पढ़िए और इस 4 घंटा में पूरा फोकस के साथ पढ़िए, ठीक है, पूरा फोकस के साथ पढ़िए। और चौथा चौथा पॉइंट है हमारा कि चौथा पॉइंट कर रहा है कि आंसर राइटिंग पर ज्यादा ध्यान दे और प्लस में रिवीजन, इसलिए मैं इधर लिखा हूँ प्लस में रिवीजन, यानी कि आंसर राइटिंग आपके लिखने का तरीका को भी सुधारिए, ठीक है, ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने के तरीका पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या है कि रिवीजन करते रहिए, आप जो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ लिए, यानी कि जो जो सब्जेक्ट में आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका
साथ ही साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ही जरूरी है, सबसे ज्यादा रिवीजन ही बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा क्या है, पांचवा हमारा पॉइंट को देखिए। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि टॉपर के जैसा सोचना। ठीक है, टॉपर के जैसा सोचना, टॉपर के जैसा आप कैसे सोचिएगा, तो आपको हम बताते हैं। आप टॉपर सबका क्या कीजिए, इंटरव्यू को देखिए। ठीक है, टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, तो उसके जैसे आपको सोचने का क्या होगा कि सोचने का गतिशील होगा। ठीक है, अपने अंदर गतिशील होगा सोचने का, सोचन विचारक क्या होगा कि बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप लोग क्या 10th के स्टूडेंट है, तो आपको उतना दिमाग होगा कि कैसे तो इंटरव्यू देखने से क्या होगा कि वो कैसे पढ़ते थे, किस तरीके से, कितना घंटा पढ़ते थे, कितना घंटा सोते थे, ये सब पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हम बोले हैं कि टॉपर के जैसा सोचिए और टॉपर का के क्या कीजिए, इंटरव्यू देखिए। ठीक है, तो दोस्तों आप 10th के स्टूडेंट है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, तो आप लोग ये जितना आपको हम बताए हैं 5 पॉइंट, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग क्या कीजिए, जो पांचों पॉइंट बताए, इस पांचों पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। आप देखिएगा बोर्ड परीक्षा में आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।